मेरे बच्चों, आप सबको भी स्वागत है। आज हम बाराकड़ी के बारे में हम तो पिछली क्लासों में अध्ययन किया था। अब बचे हुए बाराकड़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। हम तो पिछली क्लासों में वर्गीय व्यंजनों के रहने वाला बाराकड़ियों को किस तरह लिखना है उसके बारे में अध्ययन किया था। क ख ग ग च च ज ज ट ट ड न त त द न प प ब ब म, ये सभी व्यंजनाक्षरों का बाराकड़ी को किस तरह लिखना है उसके बारे में पिछली क्लासों में अध्ययन किया था। अब आगे वर्गीय व्यंजनों के बारे में अध्ययन किया था। अब अवर्गीय व्यंजनों के रहने वाला बाराकड़ियों को किस तरह लिखना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ आने वाला अक्षर है य। हाँ, यह व्यंजन रहता है अ मिलने से य। हाँ, या ई यू रू ये यई यो यौ यम यह। हाँ, फिर एक बार देखिए, यह रहता है उसे अ व्यंजन मिलने से य, आ व्यंजन मिलने से या, ई स्वर मिलने से ई स्वर मिलने से ई, यू मिलने से यू, सॉरी ऊ स्वर मिलने से यू, ऊ स्वर मिलने से यू, रू स्वर मिलने से रू, ये स्वर मिलने से ये, ऐ स्वर मिलने से यई, ओ स्वर मिलने से यो, औ स्वर मिलने से यौ, अम स्वर मिलने से यम, आहा स्वर मिलने से यह। इस तरह स्वरों की सहायता से ये बाराकड़ी बन सकता है। बच्चों, आप सभी भी इसे ध्यान से पढ़ाई किया तो आपको पढ़ाई के लिए आसान हो जाता है। इसलिए आप सभी भी बाराकड़ियों को जितना हो उतना अभ्यास करो, क्योंकि पढ़ाई लिखने में आपको सहायक होने वाला अक्षर हो वो बाराकड़ी है। इसलिए इन बाराकड़ियों को आप तो ठीक तरह से अध्ययन किया तो आप सबको भी पढ़ाई में बहुत आसान हो सकता है। इसलिए आपको रहने वाला व्यंजनाक्षरों की बाराकड़ियों को ध्यान से और स्पष्टता से आप सभी भी पढ़ो और लिखो। इसलिए इन अक्षरों को आप तो समझ गए तो आपको पढ़ाई लिखाई जल्दी से जल्दी आप सीख सकते हैं। इसलिए आप इन अक्षरों को क्या करो, बहुत से ज़्यादा अभ्यास करो और इन अक्षरों को सुंदर से आप सभी भी लिखो, तब आपको पढ़ाई में भी सहायक होगा। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಬಾರಾಕಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ, ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಓದೋಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಅವನು ಓದಬೇಕು, ತದನಂತರ ಅವನು ಬರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ನಿಮಗೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಈ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಾಕ್ಯ, ಪದ, ಶಬ್ದ ಓದೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನೊಳಗಿರುವಂಥ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ. ಆಗ ಆ ಭಾಷೆನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓದೋಕೆ ಬರೆಯೋಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು सहायक आगत ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ये के बाद आने वाला व्यंजन है र। ये र व्यंजन है। र
रा, री, री, रु, रू, रुह, रे, रई, रो, रौ, रम, रहा। ये सभी व्यंजनाक्षरों को आप क्या करो, भारा कड़ियों को पढ़ते हुए एक एक व्यंजन का भारा कड़ी को एक एक फुट लिखिए, तब आपको इन सभी अक्षरों को याद रखने के लिए अत्यंत सहायक होता है। इसलिए आप सभी भी क्या करो, बहुत से बहुत ज़्यादा अभ्यास करो। अभ्यास करने से ये समझने के लिए आपको मदद मिलता है। इसलिए बच्चों, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि भारा कड़ी आप तो सीख लिए तो आपको पढ़ाई और लिखने में आसान हो जाएगा। इसलिए भारा कड़ी को ध्यान से पढ़ाई करते हुए यानी उच्चारण करते हुए लिखिए। य र ल व्यंजन, ल, ला, ली, ली, क्षमा करो, ली, लू, लू, रू, ले, लय, लो, लौ, लम, लहा। य र ल, उसके बाद आने वाला व्यंजन है व। व यानी व व्यंजन इस तरह रहता है, व, वा। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಭಾರ ಕಡಿನ ನೀವು ಹಳ್ಳ ಮಳ್ಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇವು ನಾವು ಓದುತ್ತಾ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಂ, ವು, ವು, ರು, वे, वै, वो, वौ, वम, वह। हाँ, य र ल व, ये सभी व्यंजनों का भारा कड़ी आप भी घर में क्या करो, पढ़ते हुए इन भारा कड़ी को आप सभी भी लिखो बच्चों। और ये सभी व्यंजनाक्षरों का आप बार बार लिखने से आपके मन में ये अक्षरों का याद रहता है। इसलिए बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन अक्षरों को क्या करो, पढ़ाई करो और लिखो, और लिखने से आपके मन में ये भारा कड़ी सदा याद रहता है। लिखो और पढ़ो, पढ़ो लिखो, बार बार करने से आपको ये अक्षर समझ में यानी लिखने में
आसान हो जाता है, इसलिए याद रहता है। बार बार लिखो और पढ़ो। हाँ, य र ल व होने के बाद श। हाँ, श श। हाँ, अ मिलने से श। हाँ, इस तरह श, शा, शा, शी, 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 शू, शू, श्रु, इस तरह भी लिखते हैं। श्रु को इस तरह भी लिखते हैं। नहीं तो इस तरह लिखो, इस तरह लिख देता है। श्रु, शु, शु, शू, शु, शु, श्रु, शे। क्षमा करो। शे, शे, शै, शो, शौ, शौ, शम, शहा। हाँ, श, शा, शी, शी, शु, शु, श्रु, शे, शै, शो, शौ, शम, शहा। हाँ, इसके बाद ये तो श, शंकर श। उसी तरह य से यंत्र, ल से र से रथ, ल से लड्डू, व से वट, यह श से शंकर और श, यह श आता है ना षटकोण, षण्मुख। श, श, शा, शी, शी, शु, शू, श्रु, शे, शै,
शो, शव, शम, शह। हाँ, य, र, ल, व, श, श। इसके बाद आने वाला व्यंजन है स। आपके घर के पास कोई भी बड़े लोग रहे तो आपको बोलते रहते हैं आपका छाती खोलिए तो 3 अक्षर नहीं है। इस तरह आपको पूछताछ करते ना, वो 3 अक्षर यही है, श, श, स। इसके बोलने वक्त क्या होता है, हमारे टंग से थोड़ा गड़बड़ होता है ना, इसलिए श, श, स, ये 3 अक्षर ही हमको बोलने वक्त गड़बड़ होते हैं ना। इसी अक्षर को क्या कहते हैं, आपका छाती का खोल दिया तो 3 अक्षर नहीं है, वो 3 अक्षर यही है, श, श, स। स, ये तो स व्यंजन है। सा, सी, सी। स से संभ्रम, स से सलाका, स से सितारा। इस तरह अनेक शब्द आता है। सु, क्षमा करो, सु, श्रु, से, सई। सो, सौ, सम, सहा। य, र, ल, व, श, श, स। इसके बाद ह, ह। ह व्यंजन को अ मिलने से, अ व्यंजन है, अ स्वर मिलने से ह। हल, हाल। और हा, आहा बोलते हैं ना, वो ही, हु, हु। हाँ, एक बार देखिए किस तरह लिखना, वो पहला ह को इस तरह लिखो, इस तरह करो, बाद में इस तरह करो। रू से इसके अंदर आता है, रू, हे, हई, हो, हो, हऊ, हम, आहा। हाँ, ह, हा, ही, हो, रू, हे, हई, हो, हऊ, हम, आहा। ये सभी भी आप तो घर में क्या करो, अभ्यास करो बच्चों। अभ्यास करते हुए पढ़ाई करो, एक एक अक्षर को, एक एक अक्षर का 12 कड़ी को, यानी एक एक व्यंजन का रहने वाला 12 कड़ी को एक एक फुट आप क्या करो, घर में अभ्यास करो। अभ्यास करने से आपका ज्ञान बढ़ता है, इसलिए
लिखो, पढ़ो। क्ष, क्ष, हाँ, क्ष व्यंजन, क्ष,क्षा, क्षी, क्ष का मतलब क्षण, क्षीर सागर, क्षीर का मतलब दूध का सागर। वहाँ कौन रहता है क्षीर सागर में? क्षीर सागर में विष्णु रहता है। क्षी, क्षु, क्षुलक कारण के लिए झगड़ा किया छात्रों ने, ऐसा बोलते हैं ना, यानी कोई भी एक कारण ही नहीं रहता है, फिर भी वहाँ झगड़ा करने को हम क्या कहते हैं? क्षुलक कारण कहते हैं। क्षु, क्षु, क्षे, क्षयी, क्षो, क्षौ, क्षम, क्षहा। हाँ, इन भरकड़ी को आप क्या करो, घर में अभ्यास करो बच्चों। अब क्ष, त्र, 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 त्रा, त्रि, त्री, त्रु, 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 त्रे, सॉरी त्रु, त्रु, त्रे, त्रै, त्रो, त्रौ, त्रम, त्रहा। ज्ञ, 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 ज्ञा, ज्ञि, ज्ञि, ज्ञु, ज्ञु, ध्रु, ज्ञे, ज्ञान, यज्ञ, ज्ञे, ज्ञै, सॉरी
ಜ್ಞೋ ಜ್ಞೌ ಜ್ಞಂ ज्ञः। हाँ, इसके बाद अंतिम व्यंजन है बच्चों वो स्र। स्र तो व्यंजन है स्र, स्रा, श्री, श्री, श्रु, श्रु, श्रे, क्षमा करो, श्रु, श्रु, श्री के बाद श्रु, 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 श्रे, श्रै, श्रो, श्रौ, श्रम, स्रह। हाँ बच्चों, ये थोड़ा शुरू इस तरह ही आता है। आप सभी भी घर में ये भारा कड़ियों को, सभी रहने वाला भारा कड़ियों को घर में क्या करो, बार बार लिखो, अभ्यास करो। अभ्यास करने से आपका भी ज्ञान बढ़ सकता है। इसलिए घर में क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा लिखो और पढ़ाई करो। और इसके अलावा आप अन्य कुछ शब्दों को भी घर में लिखो, यानी सरल शब्दों को लिखो और पढ़ाई करो, तब आपका ज्ञान बढ़ सकता है। बच्चों, अगले क्लास में और एक नया विषय के बारे में मैं बताऊंगा। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಭಾರ ಕಡೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಬರೆದು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಇವು ಭಾರ ಕಡೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಕಲ್ತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಸರಳವಾಗಿ ಆಸಾನವಾಗಿ ಓದೋಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗತ್ತೆ ತಿಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನದಾವು, ಸುಲಭ ಅದಾವು, ನಿಮಗೆ ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕ ಆಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕುರಿತು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.